तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं हर्ष पांडे स्वागत करता हूँ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्काईकॉम एकेडमी में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री सब्जेक्ट का पहला चैप्टर जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। कौन से सब्जेक्ट का? केमिस्ट्री सब्जेक्ट का पहला चैप्टर जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। तो आज हमारा लेक्चर 1 है जिसमें हम पढ़ने वाले सॉलिड स्टेट के बारे में। सॉलिड स्टेट होता क्या है? हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर 1। ये शुरू करने से पहले मैं आपको एक बता देता हूँ। एक क्लास 10 में, मतलब ये चैप्टर में, इस चैप्टर में हमको सिर्फ सॉलिड स्टेट के बारे में ही पढ़ना है। कितने टाइप्स के स्टेट होते हैं? याद करो याद करो। 3 टाइप्स के स्टेट होते हैं। कितने टाइप्स के? 3 टाइप के स्टेट्स। कौन कौन से? बताओ बताओ। अरे मत बताओ यार, हर्ष भैया खड़े हैं ना, मैं बताता हूँ। एक होता है सॉलिड स्टेट, एक होता है लिक्विड स्टेट, एक होता है गैसियस स्टेट। कौन कौन से स्टेट? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। 3 टाइप्स ऑफ स्टेट आर प्रेजेंट इन मैटर। ओके, व्हाट आर दे? दे आर सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। सो उसी तीनों में से जो लिक्विड एंड गैसियस है वो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। कौन से स्टैंडर्ड में? 11th स्टैंडर्ड में। तो इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है? सिर्फ सॉलिड स्टेट के बारे में ही पढ़ना है। तो देखिए, पहला क्या है? मैटर। सर मैटर, भाई मैटर हो जाएगा, कुछ गलत मत बोलना। मैटर कुछ गलत मत समझना, नहीं तो अपना मैटर हो जाएगा। देखिए मैटर क्या होता है? मैटर एनी सब्सटेंस। सब्सटेंस, अरे थिंक यार, बताता हूँ आगे, रुकिए पहले पूरा डेफिनेशन कंप्लीट होने दीजिए मैटर का। एनी सब्सटेंस हैज डेफिनाइट मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। सर समझा नहीं। अरे भैया मैं हूं ना, बताता हूँ। देखिए एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस, उसका एक डेफिनाइट मास है। सर डेफिनाइट, अरे डेफिनाइट भाई, डेफिनाइट मतलब बताऊं? बताऊं? अच्छा बताता हूँ। डेफिनाइट मतलब फिक्स्ड। क्या होता है? फिक्स्ड। फिक्स्ड मास। मास, अरे वेट भाई, वेट वेट, मास को वेट बोलते हैं। एनी सब्सटेंस हैज डेफिनाइट मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। क्या ऑक्यूपाई कर रहा है? स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके हाथ में जो फोन है, वो फोन एक क्या है? सब्सटेंस है। क्या है वो? सब्सटेंस है। हाँ, और उसका एक फिक्स क्या है? उसका एक फिक्स मास है, एक फिक्स वेट है उसका। क्या है? एक फिक्स मास है, डेफिनाइट मास है आपके फोन का। हाँ, और जहां भी आप अपना फोन रखते हैं वो उतने स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑक्यूपाई कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑक्यूपाई कर रहा है उतने स्पेस को। तो वही हो गया, जो भी कोई सब्सटेंस, हाँ जो भी कोई सब्सटेंस है जिसका डेफिनाइट मास होता है और स्पेस को क्या करता है? ऑक्यूपाई करता है। हाँ, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर। फर्स्ट इज सॉलिड स्टेट, सेकंड इज लिक्विड स्टेट एंड थर्ड इज गैसियस स्टेट। कौन कौन से स्टेट है? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। तो ये जो 2 स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट और ये गैसियस स्टेट, ये हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। इस चैप्टर में हमको सिर्फ इसके बारे में पढ़ना है, सॉलिड स्टेट। किसके बारे में? सॉलिड स्टेट। ये दोनों से इस चैप्टर में तो हमारा कोई नाता नहीं है, आगे अगर मिलेंगे तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, अभी तो सिर्फ सॉलिड स्टेट के बारे में ही पढ़ना है। तो सॉलिड स्टेट का डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? डेफिनेशन। तो सॉलिड स्टेट का डेफिनेशन क्या है? देखिए, एनी मैटर हैज डेफिनाइट वॉल्यूम एंड डेफिनाइट शेप, इट इज नोन एज सॉलिड स्टेट। सर any matter has definite volume and definite shape, it is known as solid state. definite अभी बताया था हमें, definite मतलब फिक्स, उसकी वॉल्यूम फिक्स है, उसका शेप फिक्स है। हाँ, और उसी को क्या कहते हैं? सॉलिड स्टेट। जैसे मैं आपको एग्जांपल आपके मोबाइल का देता हूँ, जैसे मैंने अभी इसके पहले दिया था। तो आपके मोबाइल का वॉल्यूम सेम है। हाँ, सेम है वॉल्यूम, और आपके मोबाइल का जो शेप है, जैसे आपका मोबाइल का शेप थोड़ा रेक्टेंगुलर में है ना, तो वो रेक्टेंगुलर ही शेप रहता है ना। डेफिनाइट मतलब फिक्स शेप है। फिक्स शेप है, किसका फिक्स शेप है? उसी को क्या कहते हैं? सॉलिड स्टेट। आपका मोबाइल क्या है? सॉलिड स्टेट है, क्योंकि उसका मैटर, मतलब वो मैटर जो आपका फोन है, उसको मैटर बोलते हैं। यहाँ पे सब्सटेंस, यहाँ पे मैटर। मैटर सब्सटेंस एक होता है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आपका जो मैटर है उसका क्या है? डेफिनाइट वॉल्यूम है और डेफिनाइट शेप है। फिक्स वॉल्यूम है, फिक्स शेप है। हाँ, उसी को क्या कहते हैं? सॉलिड स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉलिड स्टेट।
फॉर एग्जाम्पल एक और, ये मार्कर है तो मार्कर, लेकिन बता देता हूँ, ये भी एक मैटर है। क्या है? मैटर है। हाँ, इसका भी एक डेफिनेट वॉल्यूम है। क्या है? एक डेफिनेट वॉल्यूम है और इसका एक शेप है। देखिए ये इसका शेप है, ये शेप से चेंज होगा ये चेंज नहीं होगा ना, तो इसीलिए इसको भी हम क्या कह सकते हैं, सॉलिड स्टेट में आएगा कि नहीं, इसको मैटर बोल सकते हैं कि नहीं, इसको मैटर बोल सकते हैं कि नहीं, इसको सब्सटेंस बोल सकते हैं कि नहीं, ये सॉलिड स्टेट के अंदर आएगा। हाँ आएगा, जरूर आएगा। आपका फोन आएगा, जो भी चीज फिक्स है, जिसका शेप हम चेंज नहीं कर सकते, वो सॉलिड स्टेट में आएगा। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? मैटर। मैटर क्या होता है? जो कोई भी सब्सटेंस का डेफिनाइट मास रहता है और डेफिनाइट मतलब मास रहता है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। फॉर एग्जांपल मोबाइल। मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में 3 टाइप्स के मैटर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। इसमें लिक्विड एंड गैसियस हमने 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर 10 स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ लिया है। इस चैप्टर में हम लोगों को सिर्फ सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना है। तो सॉलिड स्टेट का डेफिनेशन क्या है? एनी मैटर हैज डेफिनाइट वॉल्यूम एंड डेफिनाइट शेप, इट इज नोन एज सॉलिड स्टेट। कोई भी मैटर का एक फिक्स वॉल्यूम एंड फिक्स स्पेस मतलब शेप रहेगा और वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? उस स्टेट को सॉलिड स्टेट। समझे? तो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ सॉलिड स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स है, आइए देख लेते हैं एक एक करके। देखिए, दे हैव डेफिनाइट शेप, फिक्स शेप रहता है और फिक्स वॉल्यूम रहता है। ये हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया सॉलिड स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स में। ये देखिए, लेकिन ये सॉलिड स्टेट का कैरेक्टरिस्टिक्स भाई कुछ साल में, मतलब 2-3 साल में एक बार, मतलब हर दो साल में एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है। कितने मार्क्स के लिए पूछता है? 2 मार्क्स के लिए। ये चैप्टर का वेटेज कितना है बोर्ड मार्क्स में? कितना है? 3 से 4 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर का बोर्ड एग्जाम में। कितने? 3 से 4 मार्क्स का वेटेज है बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर का। उसमें 2 मार्क्स का कभी कभी तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट ही पूछ लेता है, जो कि 2 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम में। समझे? पढ़ के जाइएगा इसको। तो पहला क्या है? वही सेम जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा, वही सेम है। दे हैव डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम। फिर सेकंड क्या है? दे हैव डेफिनाइट मास। ओके, मास मतलब वेट। हाँ, तो और थर्ड क्या है? दे हैव डेफिनाइट डेंसिटी। सर ये डेंसिटी क्यों डेफिनाइट हो जाएगी? भाई डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम है। तो जब मास और वॉल्यूम सेम है तो डेंसिटी भी क्या सेम नहीं रहेगी कि नहीं? इक्वल हो जाएगा कि नहीं? अरे हो जाएगा। हाँ, देखिए क्या लिखा है, लेकिन एक कंडीशन है भाई, डेंसिटी की एक कंडीशन, मतलब एक वो है। देखिए, सॉलिड स्टेट की डेंसिटी लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट से हमेशा ग्रेटर रहेगी। समझे? देखिए लिखा है यहाँ पे, मैंने मेंशन किया है, सॉलिड स्टेट हैज ग्रेटर डेंसिटी एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। मतलब सॉलिड स्टेट की डेंसिटी जो रहेगी हमेशा ग्रेटर रहेगी, हमेशा ज्यादा रहेगी। किसके कौन से स्टेट से? लिक्विड एंड गैसियस स्टेट से ग्रेटर रहेगी। फोर्थ क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अभी जोड़ने के लिए, क्या जोड़ने के लिए? सॉलिड स्टेट को जोड़ने के लिए बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। उसमें सॉलिड स्टेट में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है जो जोड़ते हैं। एक है एटम्स, एक है मॉलिक्यूल्स और एक है आयंस। ये तीनों आपस में बॉन्ड करके एक सॉलिड स्टेट बनाते हैं। एक को ज्वाइन करके आपस में दोनों ज्वाइन होके, देखिए 1 मिनट एक बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे बताता हूँ आपको। एक देखिए, 1 2 3 4 5 6, ये जो है ये एक मॉलिक्यूल्स है। इस मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं? IMD। हाँ, क्या बोलते हैं? IMD। क्या बोलते हैं? IMD। अभी इसका फुल फॉर्म मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी आप ये समझिए बस, ये जो दोनों में स्पेस है, वो स्पेस क्या है? नेग्लिजिबल है। क्या है? नेग्लिजिबल है। समझे? दोनों में जो स्पेस है वो नेग्लिजिबल है। दोनों आपस में जहां तक तो जॉइंट है, ठीक है? क्या है? जॉइंट है। उन दोनों के बीच में जो स्पेस है वो नेग्लिजिबल है, ज्यादा मतलब जहां तक लोग चिपके हुए हैं, क्या है? आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए वो सॉलिड स्टेट में आता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स रहते हैं, मॉलिक्यूल्स रहते हैं और आयंस रहते हैं। क्या क्या रहते हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस।
तो अभी हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट कर दिया, अब हमारा 5वां कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें हम IMD के बारे में जानने वाले हैं। IMD क्या होता है? IMD इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट इज नेग्लिजिबल। IMD होता है इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, मतलब जो डिस्टेंस है, जो सॉलिड स्टेट में डिस्टेंस रहती है वो क्या रहती है? कम रहती है, नेग्लिजिबल रहती है, क्योंकि एक एक मॉलिक्यूल्स, एक एक एटम्स, एक एक आयंस एक दूसरे से जहां तक चिपक चिपक के जुड़े रहते हैं। कैसे जुड़े रहते हैं? चिपक चिपक के। इसलिए IMD उसमें नेग्लिजिबल रहता है, मायने उसमें उसका नहीं रहता है। समझे? देखिए ये डायग्राम आप समझेंगे, जब IMD, जब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम हो रहा है, हाँ, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? इंटरमॉलिक्यूलर। F क्या है? F स्टैंड्स फॉर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जब IMD कम हो रहा है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा, और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा तो IMD बढ़ेगा। समझे? जब फोर्स कम होगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, जब डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ेगा, और जब फोर्स कम होगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा। अंडरस्टैंड? चलिए देखते हैं आगे क्या है। ये देखिए, ये डायग्राम आपको दिख रहा है। देखिए इसमें सब एक दूसरे से चिपके हुए, जो IMD एक दूसरे से चिपके हुए, ठीक है। डिस्टेंस इज नेग्लिजिबल है। क्या है? डिस्टेंस नेग्लिजिबल है। समझे? और देखिए उसका पॉइंट देख लेते हैं, उसका पॉइंट देख लेते हैं। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, किसके बिटवीन हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या थे? रिकॉल करो, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो वो तीनों, जो मतलब वो तीनों में से कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, वो किसके स्ट्रॉन्ग है? मतलब किसके कंपेयर में ज्यादा ताकतवर है? किसके कंपेयर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? लिक्विड एंड गैसियस के कंपेयर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहेंगे। ठीक है, समझे? जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज मोर स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर्ड टू लिक्विड एंड गैसियस। देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया, ये 3 डायग्राम आपको दिख रहे होंगे ग्रीन बॉक्स में। तो इसमें मैं आपको सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बताता हूँ। देखिए ये आपस में पैक्ड है, जुड़े हुए हैं। जहां तक इनका डिस्टेंस जो है, आपस में जो 2 बूंदी हैं उनके डिस्टेंस क्या है? नेग्लिजिबल है। तो उनका, हाँ, इनमें नेग्लिजिबल है, मतलब आपस में जहां तक जुड़े हुए हैं। लिक्विड में थोड़ा दूर दूर रहेंगे, क्या रहेंगे? थोड़ा दूर दूर रहेंगे। और गैस में तो पूरा दूर रहेंगे, मतलब फार अवे रहेंगे। इसमें जॉइंट रहेंगे जहां तक एकदम क्लोज रहेंगे, इसमें हल्का सा फार रहेंगे, और इसमें पूरा फार, मतलब फुल फार, मतलब बहुत दूर तक रहेंगे। इसमें एक मॉलिक्यूल इधर, एक उधर, CH3 मस्जिद, ये सब ऐसा कैसे जुड़े हुए स्टेशंस। तो ऐसे ही ये भी रहते हैं, एक के बाद एक। और ये लिक्विड में थोड़ा दूर दूर, जैसे मेन स्टेशंस का एग्जांपल देता हूँ, CH3, दादर, घाटकोपर, थाने, समझ गए। और गैस तो भाई सीधा CH3 से सीधा आप जाइए कल्याण, ये हो गया गैस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? सॉलिड ग्रेटर रहता है लिक्विड से, और लिक्विड ग्रेटर रहता है गैस से। हाँ, ये होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस में उसका उल्टा रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस किसका ज्यादा है? गैस का ज्यादा है। दूर है ना ज्यादा, डिस्टेंस मतलब दूरी, दूरी किसकी ज्यादा है? गैस की। फिर उसके बाद लिक्विड की आ जाती है, क्योंकि लिक्विड थोड़ा थोड़ा दूर है, और सॉलिड में तो दूरी है ही नहीं, डिस्टेंस है ही नहीं, नेग्लिजिबल है, इसलिए वो सबसे लास्ट में आता है। लेकिन जो फोर्स है, क्या है? जो फोर्स है वो किसका ज्यादा है? सॉलिड का ज्यादा है। किसके कंपेयर में? लिक्विड एंड गैस के कंपेयर में। किसके कंपेयर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? लिक्विड एंड गैसियस स्टेट के कंपेयर में। तो ये थे हमारे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन ये 5 आप अच्छे से याद रखिए, जिसमें 4 पॉइंट आपको 2 मार्क्स के लिए लिखना रहता है। तो इनमें से आप कोई भी 4 लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा डिटेल में लिखना, इतना छोटा मत लिख देना, समझे? तो आई होप आपको हमारा मैटर, हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट का डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट अच्छे से समझा होगा। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। बाय।